भी जानते हैं एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट को कैंसिल कर दिया गया है, जहां तक कि इंटरव्यू तक का रिजल्ट आ चुका था। हाई कोर्ट द्वारा दोबारा से रिजल्ट निकालने, प्री का रिजल्ट निकालने का आदेश दिया गया है। ये बच्चों द्वारा याचिका, एस्पिरेंट्स द्वारा याचिकाएं लगाई गई थी, क्योंकि रिजर्वेशन 27% ओबीसी पे दे दिया गया था, जो कि कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आप 27% पे रिजर्वेशन दे दोगे ओबीसी को, तो जो 50% का कोटा है अनरिजर्व कैटेगरी का, वो ख़त्म हो जाता है, जिसके लिए याचिकाएं दायर हुई थी। अभी हाई कोर्ट के केस द्वारा आदेश पारित किया गया है कि ओबीसी पर 14% का ही रिजर्वेशन देना है। बट समस्या ये है कि रिज़ल्ट में अब वो रिज़ल्ट को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि मेंस इंटरव्यू तक हो चुका था। तो अभी उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला कि वो 87% पर तो रिज़ल्ट निकाल लेंगे और 13% पर रिज़ल्ट को होल्ड पर रखेंगे, जहाँ पर ये डिसाइड होगा कि ये 13% अनरिजर्व्ड की तरफ लेंगे या ओबीसी के फेवर में निकाल लेंगे। ये तो हाई कोर्ट आने वाले समय पर ही बताएगा। अभी भी केस चल रहा है, फाइनल डिसीजन इस पर नहीं आया। बट हाई कोर्ट ने, क्योंकि पेंडिंग है 2020 और 21 के भी एग्जामिनेशन, इसलिए इमीडिएट विद इफेक्ट ऑर्डर उन्होंने कहा है कि 87 मतलब आयोग ने 87% का फॉर्मूला निकाला है कि इमीडिएट एज पर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट इमीडिएट रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाए। तो यहाँ पर 2019 का रिजल्ट वापस से आएगा। तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, आप सबसे पहले ये देखें कि 2019 की एक्चुअल कट ऑफ गई कितनी थी। तो ये है अनरिजर्व कैटेगरी में ओपन मींस मेल की 146, फीमेल 142, एससी 140, 136 फॉर फीमेल, अगेन एसटी 128, 126 फॉर फीमेल, ओबीसी 146, 140 फॉर फीमेल, एंड देन ईडब्ल्यूएस के लिए 142, 134 फॉर फीमेल। ये रही कट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या प्रॉब्लम हो गई थी, उस वहाँ पे जो केस हुआ ये हुआ कि ऑर्डर के साथ इन्होंने ये भी कह दिया था कि 27% ओबीसी पे रिजर्वेशन जाएगा, तो जितने भी ओबीसी के कैंडिडेट होंगे वो सिर्फ ओबीसी पे कॉम्पिटिट करेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब ये नहीं होता कि अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी के बच्चे, मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं होते या अदर कास्ट नहीं होती। अनरिजर्व का मतलब होता है जिन्हें जो किसी भी कैटेगरी, किसी भी तरीके की रिलीजियस कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ पर चाहे वो बच्चा ओबीसी कैटेगरी को ही क्यों ना बिलोंग करता हो, एसटी एससी को ही क्यों ना बिलोंग करता हो, अगर उसके मार्क्स compete कर रहे हैं जनरल कैटेगरी स्टूडेंट से, तो डेफिनेटली वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही क्वालिफाइंग माना जाएगा, ना कि एससी एसटी में, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से ये भी एक कोर्ट केस का कारण था, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो बच्चे जनरल लेवल पर मार्क्स लेके आए, उन्हें भी ओबीसी में ही ट्रीट किया गया। तो ये इशू हो गया कि मान लीजिए 100 सीट्स थी, 100 में उन्होंने 20 सीट्स यहाँ निकाली, 20 सीट्स यहाँ निकाली, 20 सीट्स यहाँ निकाली। जब ऑब्वियस थोड़ा सा जनरल ज़्यादा होगा, अनरिजर्व कैटेगरी 40, तो यहाँ पर 20 के लिए ही ओबीसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, अनटिल अनलेस बच्चों ने अनरिजर्व के लिए भी, मतलब अनरिजर्व मतलब हायर मार्क्स लेकर वो ले आए, तब भी वो ओबीसी में ही ट्रीट किए गए। तो ये रूल के थोड़ा सा अलग था। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा 2015 का बोर्ड का के हिसाब से, एमपीपीएससी बोर्ड के हिसाब से जो अधिसूचना है, उसी हिसाब से रिजल्ट जारी किया जाएगा। दैट मीन्स 14% ओबीसी को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, 27% नहीं। देखिए क्या होता है, एमपी में ऑलरेडी कई सीटें एसटी एससी के लिए सीट रिजर्व्ड है, ओबीसी को अगर 27 देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि 50% से ज़्यादा आप सीट रिजर्व नहीं कर सकते, उसका जो है अवहेलना होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ अलग हो गया था, जिसकी वजह से आज तक ये केस अटक गया है और अभी भी इस पे फाइनल डिसीजन पे गवर्नमेंट कोर्ट नहीं आ पाई है। कोर्ट का ऑर्डर्स पे के और भी जांच और विवाद चल रहा है, देखिए कब तक फाइनल आता है। तो देखिए जो कट ऑफ मार्क्स होती है वो कुछ 3 कारणों पर डिपेंड करती है,
ठीक है, ये चीज़ को समझें आप। हाँ, जो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे ये है कि उस समय पे 198 पर, ना कि 200 पर रिजल्ट घोषित किया गया था। कि कट ऑफ क्या डिसाइड करती है सबसे पहले, कि लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा रहा होगा। ठीक है, हार्ड था, मॉडरेट था, इजी था। ठीक है, लेवल जो लेवल रहा होगा क्वेश्चन पेपर का, जो लेवल रहा होगा वो कैसा था। सेकंड वन, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, ठीक है, वो ज़रूरी था। तीसरा था कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी, तो जो सीट्स थी वो 571 थी। और अराउंड उस समय पे प्री में 10,767 बच्चों को क्वालिफाई कराया गया था। तो अगर आप इसका देखेंगे तो 20 टाइम्स करने जाएंगे तो डेफिनेटली वो 11,420 आना चाहिए, लेकिन वो इतना ना आकर उससे कम है, दैट मीन्स। और अगर 15 टाइम्स लेंगे तो कुछ 8,500 के आसपास आएगा। तो मे बी 15% का लिया गया हो, क्योंकि बच्चे यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखा रहे, क्योंकि जब सेम मार्क्स आते हैं तो उन दोनों को ही क्वालिफाई करवाया जाता है। ठीक है, तो ये 3 रेशियो होते हैं जिससे कट ऑफ डिसाइड होती है। राइट, हम चलते हैं कि अब क्या कट ऑफ मार्क्स रहेगी अनरिजर्व्ड की। तो देखिए 87% पे रिजल्ट डिक्लेयर होगा। 87 पे रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा कि 14% रिजर्वेशन दिया जाएगा ओबीसी को। रेस्ट सीट जो अभी तक आज तक चलता आ रहा था पैटर्न, 13% किसके फेवर में जाता है ये फैक्टर लेटर ऑन डिसाइड किया जाएगा। तो 18% पे जब रिजल्ट निकाला जाएगा तो इस समय क्या होगा कि ओबीसी के बच्चे जो ऊपर अच्छे रहे होंगे, जिन्होंने जनरल अच्छे इन द सेंस कि जिनके हाइयर मार्क्स जनरल कैटेगरी बराबर रहे होंगे, अनरिजर्व कैटेगरी बराबर, तो डेफिनेटली वो जनरल में ट्रीट होंगे। तो डेफिनेटली जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी में उसमें कंपटीशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और ओबीसी में क्योंकि ओबीसी के बच्चे 14% हैं, वहाँ पे भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि पहले 27% रिजर्वेशन था, अभी वो 14% है। बट 14% ओबीसी रिजर्वेशन यहाँ पे एक्चुअली मिलेगा। जो ओबीसी के छात्र होंगे जिन्होंने हाई मार्क्स गेन किए होंगे वो अनरिजर्व्ड में ट्रीट किए जाएंगे। इसके बावजूद 2 से 3 नंबर का ही फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। अगर 146 है तो वो 148 हो सकती है। ठीक है, और वहाँ पे अगर अराउंड 142 था तो बहुत फ़ायदा नहीं होगा, वो भी 141, 142 या 140 तक ही कट ऑफ जाएगी। इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे किसी भी पैटर्न में। ज़्यादा चेंज देखिए 1 या 2 मार्क्स 3 मार्क्स के ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। ये मेरा एनालिसिस है, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने अपीयर्ड हुए थे, कितना क्या रेशियो रहा है। अराउंड शायद 2.5 लाख के आसपास रहे होंगे। तो वो डिपेंड करता है ये सारे फैक्टर्स पे। तो ये एक अंदाजन है, ठीक है, एक्सपीरियंस है कि कट ऑफ में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, 2 से 3 मार्क्स का आता है, क्योंकि जो रिजर्वेशन है वो 27 कर दोगे, और पिछले हर साल जो कट ऑफ जाती है वो नम पेपर कैसा आता है उस पर डिपेंड करता है, आसपास ही रहती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये रहा कट ऑफ की डिटेल। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, अप टू 2+2 माइनस मान सकते, इसी के आसपास ही रहेगा। ज़्यादा चेंज एग्ज़ाम तो आप दे चुके हो, प्री तो दोबारा देना नहीं है आपको। तो आपके जो मार्क्स रहेंगे उससे या तो 2 नंबर कम या 2 नंबर ज़्यादा के आसपास आप गिन सकते हो। इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से। ठीक है, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट लाइकली टू बी अनाउंस्ड इन नेक्स्ट वीक, मे बी अगले हफ्ते तक रिज़ल्ट MPPSC 2019 का डिक्लेयर कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीक। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये मैं आज जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी ये भी मैंने अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल से पढ़ा हुआ है, वहाँ से ही मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। सो होप आपको आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू फॉर योर रिज़ल्ट। एंड आपको अगर कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। होप यू आर enjoying my video। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।